नमस्कार, आइए देखते हैं कि बायोडीजल क्या होता है। आपने डीजल तो सुना होगा, लेकिन बायोडीजल क्या होता है? देखिए, डीजल जो होता है वो पेट्रोलियम से आता है, पेट्रोलियम से। यहां पर हम इसको दिखाते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल। कोई भी देश चाहे इंडिया हो, इंडिया 80% तेल जो है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल यानी कि पेट्रोलियम बाहर से खरीदता है, जिसमें इराक है, अमेरिका है, इन जगहों से वो खरीदता है। अब इसको पेट्रोलियम को जब साफ किया जाता है तो पेट्रोलियम में से डीजल, पेट्रोल, किरोसिन ये सब मतलब बनता है। उसमें से जो और भी कचरा निकलते हैं वो कंपनियों को दे दिया जाता है, उससे वो क्रीम लगाएंगे। तो जो क्रीम वहां पर लगा घूमते आप हैं ठंडा के दिन में, हा तेल, ये कचरा जो होता है ना दे देते हैं, सब ग्रीस बन जाती है, ग्रीस जो लुब्रिकेंट की तरह मोबिल बनता है। तो ये पेट्रोलियम को रिफाइन करके अगर ऐसे खरीदेगा देश तो कितना महंगा पड़ जाएगा, तो कच्चा तेल खरीदता है। तो ये तो पेट्रोलियम हो गया, उसमें से वो जो डीजल निकलता है वो बात हो गई। लेकिन चूंकि ये पेट्रोलियम जो है हमारे धरती में एक लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड मात्रा में है, इसलिए जो वैज्ञानिक हैं अन्य स्रोतों पर, ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए पेट्रोलियम खत्म हो गया या डीजल खत्म हो गया, तो डीजल इंजन या जो डीजल इंजन है वो तो बेकार हो जाएंगे। इसलिए एक नए डीजल की बात हो रही है, नए डीजल के, और ज्यादा हम इधर उधर घुमाएंगे नहीं, हम बायोडीजल पे ही आते हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा पर जो ऑप्शनल ऊर्जा होती है, ऑप्शनल एनर्जी पर बात हो रही है, उसी के तहत जो है हम लोगों ने, आप देखिए हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैकल्पिक एनर्जी क्या हो सकती है, जो हम इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं वह उसको हम दूसरे तरीके से पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम देखिए गाड़ियों को हम लेकर आ रहे हैं, हम गाड़ियां लेके आ रहे हैं सोलर एनर्जी से चलने वाली, यानी कि सोलर से चलने वाली गाड़ियां बन रही हैं। हमने प्लेन उड़ाया सोलर से, हम वैकल्पिक एनर्जी, वैकल्पिक विकल्प की व्यवस्था किए रहते हैं, करते हैं वैज्ञानिक। हाँ, हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक लोग करते हैं, जो डिवोटेड लोग हैं, समर्पित लोग हैं, जो जीवन को लगा दिए, खपा दिए नई चीज बनाने में, मानव जाति के उत्थान में, मानव जाति की भलाई में। तो उसी डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल है। बायोडीजल का मतलब, बायो शब्द, पहले बायो को समझ लें। बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जैव, अर्थात जीवन से संबंधित, अर्थात जिसमें भी जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो सवाल हो या घास हो या पेड़ पौधे में सभी आ जाएंगे, चाहे वनस्पतियां हो, ये जैव है। तो बायोडीजल का मतलब ये हो गया कि ऐसा डीजल, अ फ्यूल और अ काइंड ऑफ डीजल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बायो थिंग्स, bio that is derived from the bio things, that is derived from algae, animals or vegetables or plants, that is derived from animals, plants। आप इस तरह कर सकते हैं। अब एनिमल्स में एनिमल का फैट लिया जाता है, फैट से बनाया जाता है, जानवर की चर्बी से, यानी कि बायोडीजल क्या है, बायोडीजल एक ऐसा डीजल है, डीजल का एक प्रकार है जो वनस्पति से या जानवरों से बनाया जाता है। अब जानवरों की कौन सी चीज, एनिमल फैट, उनकी चर्बी ली जाती है, चर्बी से बनाया जाता है। और वेजिटेबल में पेड़ पौधों के जो तेल होते हैं, यानी कि उनकी बीज से बनाया जाता है। जैसे सोयाबीन की बीज हो गई, सोयाबीन हो गया, उससे बना लेंगे। सूरजमुखी हो गई, उससे बना लेंगे, सूरजमुखी की जो सीड होती है, सनफ्लावर की, टोफा हो गया। इस प्रकार की कुछ जो पौधे हैं जो कि तेल वाले होते हैं, जिनसे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, तो उनके तेल से डीजल बनाया जाता है। एक आलगी होती है, सवाल होता है, इस सवाल से भी बायोडीजल बनाया जा सकता है। तो बायोडीजल एक ऐसा डीजल है जो कि एनिमल से और पेड़ पौधों से बनाया जाता है। आप क्लियर हुआ? अब बायोडीजल जो है एक नया अप्रोच है, एक नई सोच है, एक नया कदम है, और इसके लिए एक नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसके लिए नए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। बायोडीजल जो है उस वाले डीजल से काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये काफी जो है ये पोल्यूशन को
इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। इसमें कार्बन, सल्फर तो होता ही नहीं है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन के लिए जो जिम्मेदार है। जो डीजल जो होता है, डीजल से सल्फर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। इसमें एकदम सल्फर इससे निकलता ही नहीं। इसमें सल्फर बायोडीजल में, यानी कि वनस्पतियों और पेड़ पौधों से और जो जानवरों की चर्बी से आप बना रहे हैं, इस वाले डीजल में जिसे बायोडीजल कर रहे हैं, ये बायोडीजल जो है ये लेस पोल्यूटिंग है, यानी कि प्रदूषण को यानी कि वायु प्रदूषण कम करता है। इसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल भी है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये सड़ता है, ये जीवों द्वारा सड़ा दिया जाता है। जैसे पॉलिथीन क्या बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलिथीन जो है जमीन में सड़ के मिल नहीं पाती है, क्योंकि उसको कोई भी जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही तो सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ये डिकम्पोज हो जाता है। तो ये विशेषता इसकी हो गई। तो उस वाले डीजल से बहुत अच्छा है। इस डीजल की जो, अगर डीजल की बात करें और डीजल इंजन की बात करें, तो सबसे पहले एक जर्मन इंजीनियर थे जिनका नाम था रूडोल्फ डीजल। जैसे हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, रूडोल्फ डीजल एक जर्मन इंजीनियर थे। वैसे तो इनका जन्म पेरिस में हुआ था, लेकिन ये इनके माता पिता जर्मनी के थे, तो ये जर्मन इंजीनियर कहे जा सकते हैं। जैसे मैं तो भारत का हूँ, लेकिन जाके अमेरिका में रहने लगा, हाँ वहां पढ़ाई करने लगा या वहां रहने लगा, तो ऐसा थोड़ा ना कि मैं अमेरिकन हो जाऊंगा, निवासी बन जाना दूसरी बात होगी। तो यहाँ पर एक जर्मन इंजीनियर थे और इनका नाम था रूडोल्फ डीजल। 1895 में इन्होंने ग्राउंड नट से बायोडीजल बना लिया। ग्राउंड नट आप जानते ही हैं, ग्राउंड नट का मतलब था मूंगफली के तेल से इन्होंने बायोडीजल बनाया। और इनका ये बायोडीजल जो है था, ये बायोडीजल इन्होंने 1895 में ही बना दिया, और उससे चलने वाला पहला इन्होंने डीजल इंजन बनाया। He was the first person that invented डीजल इंजन। और इसको इन्होंने वैज्ञानिकों की पेरिस में 1900 में जो वर्ल्ड एग्जीबिशन हुआ था, वर्ल्ड लेवल पर वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी, जिसमें जो है वैज्ञानिक अपने न्यू इन्वेंशन को, थ्योरी को लेकर जाते हैं, वहां पर इन्होंने पेरिस में 1900 में इस बायोडीजल इंजन की प्रदर्शनी की थी। और इन्होंने इस बायोडीजल इंजन विकसित किया, अर्थात डीजल से चलने वाला इंजन विकसित किया। और इन्होंने जो डीजल बनाया था वो ग्राउंड नट से बनाया था, ग्राउंड नट से बनाया था, मूंगफली से बनाया था। तो उनका जो विजन था आज जो है 21st सेंचुरी में रियलिटी में बदल गया है। डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल को देखा जा रहा है। यानी कि डीजल जब खत्म हो रहा है तो ये बायोडीजल, अब विभिन्न प्रदेश की सरकारें जो होती हैं, जो है बायोडीजल को बढ़ावा दे रही हैं। और बायोडीजल के लिए सबसे जो उत्तम किस्म का बायोडीजल जिस प्लांट से होता है उसको जेट्रोफा कहते हैं। जेट्रोफा, अभी हम देखेंगे जेट्रोफा क्या है। जेट्रोफा के बीज से जो तेल निकलता है, इससे जो है सबसे उत्तम किस्म का बायोडीजल बनता है। अब बायोडीजल की खासियत है लेस पोल्यूटिंग है। और ये जो जेट्रोफा है, जो एक प्रकार का प्लांट है, इसकी सरकारें जो है लोगों को, किसानों को इंकरेज कर रही है कि इसकी खेती करो, क्योंकि इसमें सिंचाई का भी उतना नहीं है और ये ऊसर इनफर्टाइल लैंड पर भी आसानी से उग जाता है। तो ये छोटे छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे जो किसान हैं, उनको भी सरकार इंकरेज कर रही है कि आप जो है जेट्रोफा की खेती करो, क्योंकि ये कैश, जेट्रोफा की खेती करो और हमको दो जेट्रोफा दो, हम सीधे कैश तुमको देंगे, सीधे नगद देंगे, भुगतान करेंगे बायोडीजल बनाने के लिए। तो डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल आया है। और आगे देखते हैं हम कि जेट्रोफा क्या है, जेट्रोफा किस तरह अन्य पौधों से, चाहे सोयाबीन की बात कर लें, चाहे सरसों की बात कर लें, उनसे कैसे बढ़िया है बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा का प्लांट। इसकी बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।